हेलो एवरीवन गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सब बढ़िया होंगे। सो गाइस, इन्वेस्टर प्राइड के एक ब्रांड न्यू वीडियो में आप लोगों का फिर से स्वागत है। इन गाइस, आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि कौन सा 8 म्यूचुअल फंड मिस्टेक है जो कि आपका जो म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो है उसको बर्बाद कर सकता है, डिस्ट्रॉय कर सकता है, आपके म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को प्रॉफिट से लॉस में लाने में बहुत ही ज्यादा रोल प्ले कर सकता है। गाइस, बात है 4 से 5 साल पहले का। मैंने खुद ऐसे मिस्टेक्स कमिट किया हुआ है और मैंने अपने पोर्टफोलियो में लॉस होते हुए देखा हुआ है। तो आपको ये सारी मिस्टेक्स नहीं करना है, सो दैट कि आपका जो म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो है वो काफी सही रहे और आपका जो प्रॉफिट है काफी सिक्योर रहे और आने वाले समय में आपका जो प्रॉफिट है काफी मैक्सिमाइज होता रहे। गाइस, तो गाइस बने रहिएगा थ्रू आउट द वीडियो, क्योंकि आज का जो वीडियो है बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है आप सभी के लिए। एंड एट द सेम टाइम गाइस, आप सभी लोगों के लिए काफी ज्यादा यूजफुल हो सकता है आज का ये वीडियो। गाइस, अगर आप प्लान कर रहे हैं कि भाई स्मॉल कैप फंड कौन कौन सा है जिसमें आपको इन्वेस्ट करना चाहिए साल 2023 में, तो इस पे मैंने ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो बना रखा है। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या फिर मिल जाएगा एंड स्क्रीन पे, तो जाके उस वीडियो को भी देख लीजिएगा, काफी ज्यादा यूजफुल हो सकता है आप सभी के लिए। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। बट गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले फटाफट कर दीजिए वीडियो को लाइक एंड चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है देन प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। इन साथ के साथ नोटिफिकेशन बिल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जब भी इस चैनल पे वीडियो लेके आऊंगा सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो चलिए गाइस, बात करते हैं पहला म्यूचुअल फंड मिस्टेक जो कि आपको कभी भी नहीं करना चाहिए अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में, या फिर ऐसा कह लीजिए आपको ऐसा मिस्टेक कभी भी नहीं कमिट करना चाहिए ड्यूरिंग योर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग जर्नी। तो गाइस, बात करें सबसे पहला मिस्टेक का जो कि हम में से ज्यादातर लोग कमिट करते हैं, वो है आपका इन्वेस्टमेंट मेड विदाउट गोल। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। ये मिस्टेक ऐसा है जो कि सुनने में बहुत ही आसान लगता है, सुनने में तो ऐसा लगता है कि भाई ये मिस्टेक कोई कर ही नहीं सकता है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जितने भी लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं उसमें से मोर देन 50% लोग ऐसे हैं जो कि बिना गोल के इन्वेस्ट करते हैं गाइस, और ये सबसे बड़ी मिस्टेक हो जाता है गाइस। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, इसके पीछे रीजन है कि अगर आप बिना गोल के इन्वेस्ट करते हैं म्यूचुअल फंड में, तो आपका जो इन्वेस्टमेंट है काफी लंबा नहीं चल पाता है, आप कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से आपका जो लॉन्ग टर्म गोल है वो अचीव नहीं हो पाता है। आपका जो कैपिटल अप्रिसिएशन का जो टारगेट है, आपका जो कॉर्पस अचीव करने का टारगेट है, वो अचीव नहीं हो पाता है। तो ये पहला मिस्टेक है जो कि हम में से बहुत ही सारे लोग करते हैं। तो ये मिस्टेक आपको कभी भी कमिट नहीं करना है। आप जब भी स्टार्ट करें अपना इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड में, आपको हर एक म्यूचुअल फंड को किसी न किसी गोल से लिंक कर देना है, सो दैट आगे चल के आप कभी भी अपना एसआईपी को स्टॉप नहीं करेंगे, आप अपना इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू करते रहेंगे। लंबे समय में आपका जो कॉर्पस है काफी सही तरीके से बन पाएगा आपके लिए। बट गाइस, बात करें गोल का कि भाई कौन कौन सा गोल हो सकता है जिसको आपको ध्यान में रखना चाहिए इन्वेस्टमेंट करने से पहले, तो पहला हो सकता है आपका चाइल्ड एजुकेशन। आपके बच्चे होंगे, उसके एजुकेशन के लिए आप देख सकते हैं कि भाई कितने पैसे चाहिए, उस हिसाब से आप म्यूचुअल फंड को चूज कर सकते हैं और उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। सेकंड गोल की मैं बात करूं तो हो सकता है चाइल्ड मैरिज का। आपके बच्चे होंगे, उनकी शादी के लिए आप प्लान कर सकते हैं कि भाई 15 साल के बाद शादी होगा, 20 साल के बाद शादी होगा, तो उस हिसाब से आप अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं और इस गोल से अटैच कर सकते हैं आप अपने म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट को। बात करूं गाइस थर्ड गोल का, तो हो सकता है आपका होम बाइंग, यानी कि आपको लगता है कि भाई आपको घर खरीदना है, 10 साल के बाद घर खरीदना है, 15 साल के बाद घर खरीदना है, तो उस हिसाब से आप अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं और इस गोल से आप अपने इन्वेस्टमेंट को अटैच कर सकते हैं, लिंक कर सकते हैं। बात करें गाइस थर्ड गोल का, तो हो सकता है आपका रिटायरमेंट प्लान का, कि आपको लगता है कि भाई आप 50 साल के बाद रिटायर होने वाले हैं या फिर 60 साल के बाद रिटायर होने वाले हैं, तो उस हिसाब से भी आप अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। तो गाइस, ये कुछ गोल्स है जिसके बेसिस पे आप अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे गोल्स हो सकते हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए आपको अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहिए। बात करेंगे सेकंड मिस्टेक का, जो कि काफी इंपॉर्टेंट मिस्टेक है, जो कि हम लोग करते ही करते हैं, वो है आपका कंपेयरिंग फंड्स। यानी कि यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग कि एक पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड कैटेगरी में हमने इन्वेस्ट करना है, तो उसको हम लोग कंपेयर कर देते हैं दूसरी कैटेगरी ऑफ म्यूचुअल फंड से, जो कि बिल्कुल गलत है गाइस। क्योंकि होता क्या है कि अगर आप एक लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और उसको अगर आप कंपेयर कर देते हैं स्मॉल कैप फंड से, तो ये बिल्कुल गलत हो जाता है। इसके पीछे रीजन क्या है कि लार्ज कैप फंड्स का इन्वेस्टमेंट बिल्कुल अलग तरीके से होता है, उसका सेट ऑफ स्टॉक्स बिल्कुल अलग होता है। स्मॉल कैप फंड्स का जो स्टॉक्स होता है वो बिल्कुल अलग होता है। तो एक कैटेगरी के म्यूचुअल फंड को दूसरी कैटेगरी के म्यूचुअल फंड से कंपेयर करना बिल्कुल गलत बात हो जाता है गाइस। तो यही बात यहाँ पे लिखा हुआ है कि कंपेयरिंग परफॉर्मेंस ऑफ वन कैटेगरी ऑफ म्यूचुअल फंड विद अनदर कैटेगरी ऑफ म्यूचुअल फंड इज नॉट करेक्ट गाइस, नॉट राइट। तो गाइस, यहाँ पे आपको क्या करना चाहिए, तो लिखा हुआ है यहाँ पे कि द कंपैरिजन शुड बी मेड विद द राइट पीयर्स एंड द राइट बेंचमार्क। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। आपको राइट पीयर्स यानी कि जो सिमिलर कैटेगरी के म्यूचुअल फंड है उसके साथ कंपैरिजन करना चाहिए। फॉर एग्जांपल कि आपको इन्वेस्ट करना है लार्ज कैप कैटेगरी में, तो लार्ज कैप कैटेगरी के जो अदर म्यूचुअल फंड है उसके साथ कंपेयर करना चाहिए, ना कि लार्ज कैप कैटेगरी को कंपैरिजन करना चाहिए स्मॉल कैप से या फिर मिड कैप से। और आपको सही बेंचमार्क भी सेट करना पड़ेगा और उसके साथ कंपैरिजन करना पड़ेगा, तभी आपका जो इन्वेस्टमेंट है काफी सही तरीके से हो पाएगा। बात करेंगे थर्ड मिस्टेक का, तो ये हम में से काफी सारे लोग कमिट करते हैं और बहुत को तो पता भी नहीं होता है कि उनका रिस्क प्रोफाइल क्या है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ कि चूजिंग फंड्स विदाउट नोइंग योर रिस्क प्रोफाइल। हम में से बहुत सारे लोगों को अपना रिस्क पता ही नहीं होता है और अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट
कर देते हैं, जो कि कहीं ना कहीं गलत बात है गाइस। बात करें रिस्क कैटेगरी का, तो यहाँ पे लो रिस्क इन्वेस्टर हो सकता है। अगर आप एक लो रिस्क इन्वेस्टर है और आप हाई रिस्क म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर देंगे तो कहीं ना कहीं आपके लिए गलत हो जाएगा गाइस। और जब मार्केट गिरेगा उस केस में हाई रिस्क फंड ज्यादा गिरता है और आप पैनिक में आके उस फंड को बेच देते हैं, आप अपना एसआईपी स्टॉप कर देते हैं और आप लॉस में आ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं देखें तो ये अच्छी बात बिल्कुल भी नहीं है। सेकंड रिस्क कैटेगरी की बात करें तो हो सकता है आपका मॉडरेट रिस्क इन्वेस्टर, एंड थर्ड की बात करें तो हो सकता है आपका हाई रिस्क इन्वेस्टर। तो ये तीन तरीके के इन्वेस्टर है। तो आपको अपना रिस्क प्रोफाइल जानना चाहिए, आपको अपना रिस्क एपेटाइट पता करना चाहिए, एंड ऑन दैट बेसिस ओनली आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। तभी आपका जो इन्वेस्टमेंट है काफी लंबे समय तक चलेगा। और जब मार्केट में पैनिक आएगा उस केस में आप जल्दी सेल नहीं करेंगे, आप बने रहेंगे अपने फंड के साथ। तो ही आपका जो कॉर्पस है काफी अच्छी तरीके से ग्रो हो पाता है लॉन्ग टर्म में गाइस। बात करेंगे नेक्स्ट मिस्टेक का, जो कि हम लोग करते हैं वो है आपका लैक ऑफ रिसर्च ऑन म्यूचुअल फंड। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। हम में से ज्यादातर लोग, क्या मतलब मोटा मोटी देखें तो 90% लोग ऐसे हैं जो कि बिल्कुल भी रिसर्च नहीं करता है। जो कोई दूसरा लोग बोलता है उसके बाद सुन के जाके इन्वेस्ट कर देते हैं, जो कि कहीं कहीं देखें तो प्रिंसिपली गलत है। इस तरीके से आपको बिल्कुल भी प्रोसीड नहीं करना चाहिए अगर आप एक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर है तो यहाँ पे आपको रिसर्च क्या क्या करना चाहिए कि अगर आप जिस फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं उस फंड का एक्सपेंस रेशियो कितना है, कम है या फिर ज्यादा है। गाइस, एक्सपेंस रेशियो को अंडर एस्टिमेट बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अगर आप एक रेगुलर स्कीम के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर देते हैं तो वहां पे एक्सपेंस रेशियो बहुत ही ज्यादा आपको पे करना पड़ जाता है। 1 से 1.5% एक्स्ट्रा आपको पे करना पड़ता है, जो कि कहीं ना कहीं देखे तो लंबे समय में काफी ज्यादा इंपैक्ट करता है आपके पोर्टफोलियो पे। सेकंड पॉइंट की बात करेंगे तो वो हो सकता है आपका फंड साइज। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, आपको फंड साइज भी कंसीडर करना चाहिए। आप जिस फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं उस फंड का फंड साइज यानी कि एसेट अंडर मैनेजमेंट कितना ज्यादा है या फिर कितना कम है। बहुत कम भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज्यादा भी नहीं होना चाहिए। कहीं ना कहीं देखे तो मिड में होना चाहिए, ज्यादा बेटर रहता है। वो बहुत ज्यादा होने से दिक्कत ये हो जाता है कि उस फंड का जो परफॉर्मेंस है, एफिशिएंसी है, वो कम हो जाता है। बहुत कम एसेट अंडर मैनेजमेंट होने से ये दिक्कत आती है कि अगर उस फंड में कभी भी रिडम्पशन का प्रेशर आ जाए उस केस में वो फंड इस प्रेशर को झेल नहीं पाता है और फंड लिक्विडेट हो जाता है। तो ये भी एक दिक्कत रहता है। तो आपको ऐसे फंड के साथ जाना चाहिए जिस फंड का एसेट अंडर मैनेजमेंट मिड में है, बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत कम नहीं है। बात करें हिस्टोरिकल रिटर्न का, तो आपको ये बिल्कुल चेक करना चाहिए जिस फंड में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं उस फंड का पास्ट परफॉर्मेंस कैसा है। क्योंकि गाइस, फ्यूचर का परफॉर्मेंस तो पता नहीं होता है, लेकिन आप एक आइडिया लगा सकते हैं पास्ट के परफॉर्मेंस के हिसाब से कि पास्ट में अगर उस फंड ने अच्छा परफॉर्म किया हुआ है तो आप एक तरीके से एस्टिमेट लगा सकते हैं कि आने वाले समय में ये फंड अच्छा परफॉर्म कर सकता है या फिर जो पास्ट परफॉर्मेंस है उसके आसपास में ही परफॉर्म कर सकता है, ऐसा अंदाजा लगाया जा सकता है। तो आपको हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस बिल्कुल चेक करना चाहिए और इसके लिए आपको पिछले 1 साल, 3 साल और 5 साल की परफॉर्मेंस को ध्यान में रख के फिर इन्वेस्ट करना चाहिए, ना कि सिर्फ लास्ट 1 ईयर का। इसके बाद आपको एग्जिट लोड भी देखना चाहिए कि आप जिस फंड में इन्वेस्ट करते हैं उस फंड का एग्जिट लोड क्या है। अगर आपको 1 साल से पहले एग्जिट करना पड़ जाए तो उस केस में आपको कितना पे करना पड़ेगा एज एग्जिट लोड या फिर कितना नहीं पे करना पड़ेगा। तो इस बात को आपको बरोबर ध्यान में रखना चाहिए गाइस। इसके साथ साथ गाइस आपको टैक्सेस का भी ध्यान रखना चाहिए कि जिस फंड में आप इन्वेस्ट करते हो, इक्विटी फंड है या फिर डेट फंड है या फिर बैलेंस एडवांटेज फंड होता है, वो है, उसमें टैक्स कैसा लगता है। तो टैक्सेस भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए। तो इस बात को भी कभी भी आपको स्किप नहीं करना चाहिए। आपको बरोबर ध्यान रखना चाहिए कि जिस फंड में आप इन्वेस्ट करते हैं उसमें टैक्स कितना लगता है अगर आप रिडीम करते हैं तब। लास्टली गाइस, यहाँ पे आ जाता है फंड हाउस, यानी कि जिस फंड में आप इन्वेस्ट करते हैं उस फंड का जो फंड हाउस है कितना सही है, उस फंड का जो फंड मैनेजर है कितना सही है। तो इस बात को भी आपको प्रॉपर तरीके से ध्यान रखना चाहिए, तभी आप जाके उस फंड में इन्वेस्ट करें। आज के टाइम में गाइस मेरे जैसे बहुत लोग आपको मिल जाएगा जो कि बताएगा कि भाई ये फंड अच्छा है, वो फंड अच्छा है। ठीक है, आपको वो जरूर देखना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ आपको खुद का भी रिसर्च करना चाहिए, तभी जाके आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। किसी की बातों को सुन के डायरेक्ट जाके इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। आपको प्रॉपर तरीके से रिसर्च करना चाहिए एंड आफ्टर दैट ओनली आपको इन्वेस्ट करना चाहिए एक पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में, जो कि आपके लिए काफी सही बनेगा। बात करेंगे नेक्स्ट मिस्टेक का, तो ये मिस्टेक ऐसा है जो कि सभी लोग करते हैं। आपको दिख रहा है यहाँ पे कॉपिंग अदर इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। हम में से काफी सारे लोगों ने ऐसा किया होगा कि भाई हमारे यार दोस्त ने जो इन्वेस्टमेंट किया है, कई बार होता क्या है कि उसी फंड में जाके हम इन्वेस्ट कर देते हैं, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है गाइस। क्योंकि क्या होता है कि सामने वाले ने जो इन्वेस्ट किया है उसका रिस्क एपेटाइट अलग है, उसका रिस्क प्रोफाइल अलग है और आपका रिस्क एपेटाइट एंड रिस्क प्रोफाइल बिल्कुल अलग है। तो आपको अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से इन्वेस्ट करना चाहिए, ना कि दूसरे के रिस्क एपेटाइट के हिसाब से। इस बात को आपको प्रॉपर तरीके से ध्यान में जरूर देना चाहिए। तो गाइस, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि देयर इज नथिंग रॉन्ग इन कॉपिंग व्हाट इज राइट, मतलब जो सही है उसको कॉपी करने में कोई गलत नहीं है। बट म्यूचुअल फंड के केस में बिल्कुल अलग सीन बन जाता है गाइस, क्योंकि यहाँ पे चीजें ना थोड़ा अलग तरीके से मूव होता है। इसीलिए गाइस यहाँ पे लिखा हुआ है कि इन केस ऑफ म्यूचुअल फंड कॉपिंग समवन एल्स पोर्टफोलियो कैन बी हार्मफुल टू योर वेल्थ क्रिएशन गोल, सो ऑलवेज मेक योर ओन इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी बेसिस योर ओन रिस्क प्रोफाइल, इन्वेस्टमेंट ड्यूरेशन एंड इन्वेस्टमेंट गोल। जी हाँ दोस्तों, आपको अपने रिस्क प्रोफाइल, इन्वेस्टमेंट ड्यूरेशन एंड इन्वेस्टमेंट गोल के हिसाब से इन्वेस्ट करना चाहिए, ना कि अदर इन्वेस्टर के रिस्क प्रोफाइल, इन्वेस्टमेंट ड्यूरेशन एंड इन्वेस्टमेंट गोल के बेसिस पे इन्वेस्ट करना चाहिए। बात करें गाइस अगला मिस्टेक का, जो कि हम में से काफी सारे लोग ऐसे हैं जो कि नया नया स्टार्ट कर रहे हैं म्यूचुअल फंड में, जो कि कमिट करते हैं, वो है आपका
हाईली कॉन्सेंट्रेटेड म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो। जी हाँ दोस्तों, हम में से काफी सारे लोग जो कि अभी अभी स्टार्ट कर रहा है म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग, वो क्या करते हैं कि भाई एक ही कैटेगरी के म्यूचुअल फंड है उसमें इन्वेस्ट कर देते हैं, सो दैट कि उनको काफी अच्छा खासा रिटर्न मिल सके आने वाले समय में। ये जनरली जो यंग इन्वेस्टर है वो करते हैं, और वो बेसिकली जो स्मॉल कैप फंड है वहां पे जाके ज्यादा इन्वेस्ट कर देते हैं, जो कि देखे तो प्रिंसिपली गलत है। क्योंकि म्यूचुअल फंड एक ऐसा इन्वेस्टमेंट एवेन्यू है जो कि रातों रात काम नहीं करता, इसमें काफी लंबा समय लगता है। तो आपको यहाँ पे तुरंत ही प्रॉफिट कमा जाए इस तरीके से आपका माइंडसेट नहीं होना चाहिए। आपका माइंडसेट होना चाहिए कि आपको एक प्रॉपर मिक्स बनाना है जो कि प्रॉपर तरीके से डाइवर्सिफाइड हो और लंबे समय में आपका पोर्टफोलियो आपको काफी सही तरीके से रिटर्न दे सके। तो डाइवर्सिफिकेशन की बात करोगे तो यहाँ पे 3-4 तरीके से डाइवर्सिफिकेशन हो सकता है। पहला है आपका मार्केट कैप डाइवर्सिफिकेशन, यानी कि डिफरेंट मार्केट कैपिटलाइजेशन वाले स्टॉक है उसमें जाके आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। तो इसके लिए अलग अलग म्यूचुअल फंड है, लाइक स्मॉल कैप हो गया, मिड कैप हो गया, या फिर लार्ज कैप हो गया, या फिर मल्टी कैप हो गया। तो इस तरीके से आपको एक प्रॉपर मिक्स बनाना है अपने पोर्टफोलियो में। नेक्स्ट पॉइंट की बात करोगे तो यहाँ पे हम बात कर सकते हैं फंड हाउस डाइवर्सिफिकेशन का। अगर आपने मार्केट कैप डाइवर्सिफिकेशन प्रॉपर तरीके से किया हुआ है लेकिन आपने एक ही फंड हाउस के फंड में ले रखा है, तो वो भी कहीं ना कहीं देखिए तो गलत बात है गाइस। क्योंकि क्या होता है कि एक फंड हाउस का जो मल्टीपल फंड्स होता है उसमें मोटा मोटी स्ट्रेटेजी आपको सिमिलर सा दिखेगा, तो आपको फंड हाउस वाइज भी डाइवर्सिफिकेशन करना चाहिए अपने पोर्टफोलियो को, सो दैट इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी थोड़ा सा अलग अलग दिखेगा। इसके साथ साथ गाइस आपको सेक्टर वाइज डाइवर्सिफिकेशन भी देखना चाहिए कि भाई आपने अगर लार्ज कैप फंड में इन्वेस्ट किया हुआ है तो वहां पे अगर सारे के सारे आईटी सेक्टर के शेयर्स में पैसे इन्वेस्ट किया हुआ है, तो आपको दूसरा जो फंड है वहां पे थोड़ा सा अलग सेक्टर में इन्वेस्ट किया हुआ होना चाहिए, सो दैट आपका जो मिक्स है प्रॉपर बने और काफी बैलेंस रहे और आने वाले समय में आपका पोर्टफोलियो काफी सही रिटर्न आपको दे सके। लास्टली गाइस हम लोग बात कर सकते हैं कंट्री वाइज डाइवर्सिफिकेशन का। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। कई बार क्या होता है कि अगर आप इंडियन म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो इसके साथ साथ आपको फॉरेन म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट करना चाहिए, वो ज्यादा बेटर रहता है। लेकिन वहां पे आपको अलोकेशन काफी कम देना चाहिए, क्योंकि फॉरेन मार्केट के बारे में आपको उतना पता नहीं होता है, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा बहुत अलोकेशन जरूर देना चाहिए। स्पेशली अगर मैं बात करूं यूएस वाले सिनेरियो में, तो यूएस के जो फंड होता है वहां पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि इंडियन मार्केट में यूएस मार्केट का जो न्यूज है काफी अच्छे तरीके से आ जाता है। तो आप यूएस के जो म्यूचुअल फंड है वहां पे थोड़े बहुत पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो इससे आपका कंट्री वाइज डाइवर्सिफिकेशन भी हो जाता है। तो इस तरीके से आप अपने म्यूचुअल फंड को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं गाइस। बात करें सातवां मिस्टेक का, जो है आपके कीपिंग अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन फ्रॉम फंड। जी हाँ दोस्तों, हम में से जो नए इन्वेस्टर है खास करके, जो कि अभी अभी अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया है या फिर पिछले 2 से 3 साल में अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया है, उनको ना काफी ज्यादा एक्सपेक्टेशन होता है म्यूचुअल फंड से, बहुत ज्यादा रिटर्न एक्सपेक्ट कर लेते हैं, जो कि कहीं ना कहीं देखे तो प्रिंसिपली गलत है गाइस। क्योंकि क्या होता है कि म्यूचुअल फंड लंबे समय में काम करता है और लंबे समय में आपको एवरेज रिटर्न देता है, मतलब 12 से 15% के आसपास का रिटर्न आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं म्यूचुअल फंड से। लेकिन अगर आप एक्सपेक्ट करने लगते हैं 20 से 25% या फिर 30%, जो कि गलत बात है गाइस, क्योंकि म्यूचुअल फंड शेयर नहीं है। अगर आपको 20 से 25% चाहिए या फिर 15 दिन में पैसे डबल चाहिए तो आपको गैम्बलिंग करना पड़ेगा, या फिर आपको ज्यादा रिटर्न चाहिए, इन दैट केस आपको डायरेक्ट इक्विटी में जाके इन्वेस्ट करना चाहिए, तो वहां पे रिस्क भी बढ़ जाता है गाइस। तो इस बात को आपको जरूर ध्यान में रखना चाहिए कि आपका जो एक्सपेक्टेशन है म्यूचुअल फंड से वो अनरियलिस्टिक नहीं होना चाहिए, रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन आपको रखना चाहिए म्यूचुअल फंड से गाइस। तो इसीलिए गाइस यहाँ पे बोला जाता है कि म्यूचुअल फंड्स आर नॉट मींट टू मेक एनीवन रिच इन अ मंथ, रादर दे आर मींट टू इंश्योर लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल वेल्थ फॉर एन इंडिविजुअल। जी हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल सही लाइन है कि म्यूचुअल फंड रातों रात काम नहीं करता है, एक महीने में आपको अमीर नहीं बना देता है। अमीर बनने के लिए आपको ना लंबा समय देना पड़ता है म्यूचुअल फंड में, और काफी सही तरीके से काम करेगा म्यूचुअल फंड अगर आप इसमें लॉन्ग टर्म के हिसाब से इन्वेस्ट करते हैं। तो बात करके नेक्स्ट एंड लास्ट मिस्टेक का, जो है आपका रिएक्टिंग अंडर पैनिक। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। हम में से ज्यादातर लोग जिनको मार्केट का एक्सपीरियंस उतना ज्यादा नहीं होता है, वो पैनिक में काफी ज्यादा रिएक्ट कर देते हैं, ओवर रिएक्ट कर देते हैं, और अपना जो इन्वेस्टमेंट होता है उसको सेल कर देता है लॉस में ही, जो कि कहीं ना कहीं देखे तो गाइस काफी गलत बात हो जाता है। तो इसीलिए गाइस यहाँ पे आपको दिखेगा कि इन केस ऑफ अ मार्केट क्रैश, मेनी इन्वेस्टर एग्जिट सिंपली एज अ पैनिक रिएक्शन, एज दे फियर लूजिंग देयर principal amount, they try to sell the mutual fund before they reach their goal. And investors should monitor a fund performance, overall market performance, current financial, economic and political scenario etc. before deciding to sell. जी हाँ दोस्तों, आपको इन सारी बात को ध्यान में रखना चाहिए बिफोर सेलिंग योर म्यूचुअल फंड। और अगर जनरली ये किसके साथ होता है, वैसे इन्वेस्टर के साथ होता है जिनका पोर्टफोलियो ओवर डाइवर्सिफाइड नहीं है, तो उसको लॉस ज्यादा हो जाता है। मार्केट जब गिरता है तो एक पर्टिकुलर सेक्टर के फंड में इन्वेस्ट कर देते हैं और फंड गिर जाता है, तो उस केस में भी वो पैनिक कर जाते हैं। और खास करके वैसे इन्वेस्टर जिनको एक्सपीरियंस नहीं है मार्केट का, तो वो लोग पैनिक में रिएक्ट करते हैं और अपना म्यूचुअल फंड को बेच के लॉस में चले जाते हैं, जो कि कहीं कहीं देखें तो गलत बात है। आपका पैसा वहां पे चला जाता है, जो कि अच्छी बात बिल्कुल भी नहीं है गाइस। तो गाइस ये रही सारी बातें जो हमने की आज के इस वीडियो में। गाइस मैंने आपको 8 म्यूचुअल फंड मिस्टेक बताया यहाँ पे, जो कि आपको कभी भी कमिट नहीं करना चाहिए आने वाले समय में, सो दैट आपका जो म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो काफी सही रहेगा और प्रॉफिट काफी सही तरीके से देगा, और आपका जो वेल्थ है काफी सही तरीके से ग्रो होगा गाइस। तो गाइस आशा करता हूँ जितने भी बातें मैंने बताने की कोशिश किया है, सारी बातें आपको समझ में आ गया होगा। मन में अगर कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो फटाफट कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, आपके क्वेश्चन का रिप्लाई मैं कर दूंगा। वहीं गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, वीडियो को शेयर कर दें अपने फ्रेंड फैमिली सर्कल में, ताकि बाकी लोगों को भी इस वीडियो का फायदा हो सके। गाइस आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, देन प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, साथ के साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा,
ताकि जब भी इस चैनल पे वीडियो लेके आऊंगा सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।